गुड मॉर्निंग भाइयों। कल हमने आपको बायल्स के नियम के बारे में बताया था कि बायल का नियम क्या है। दाब बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, या दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। बस यही नियम है और स्थिर ताप पर लागू होता है। आज हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। ये भी जो टॉपिक है वो गैस लॉ का है। तो हम रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी बायल समीकरण से ज्ञात करेंगे। बायल का समीकरण क्या है? बायल्स इक्वेशन क्या है? बायल्स इक्वेशन आप जानते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये बायल्स इक्वेशन है। P1 यहाँ पे क्या है? P1 यहाँ पे है प्रारंभिक दाब। V1 क्या है? प्रारंभिक आयतन। P2 क्या है? अंतिम दाब। V2 क्या है? अंतिम आयतन। तो जो रिलेशन बिटवीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। माने जो गैस है, जो जिस गैस की आपको बात कर रही है, कोई भी गैस हो, उस गैस के दाब और घनत्व में संबंध, ये भी एक गैस लॉ का टॉपिक है। अब हम गैस के घनत्व और दाब में संबंध बायल के नियम का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। बायल्स जो वैज्ञानिक था उसने एक समीकरण दिया जिसे बायल समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है P1 V1 बराबर P2 V2, जहाँ P1 प्रारंभिक दाब है, इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम्स है, P2 फाइनल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, P2 फाइनल प्रेशर है। तो आप देखिए कि आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी। आप जानते हैं घनत्व को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान को कैपिटल M से बटे आयतन, यही होता है आयतन V। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे आयतन कैपिटल V बराबर हो जाएगा द्रव्यमान को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं बटे एक घनत्व तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, स्मॉल d। घनत्व को रो से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने आयतन के यहाँ ऊपर ले गया, घनत्व नीचे आ गया आयतन के स्थान पर, ठीक। तो जो गैस है, मान लीजिए कि गैस का शुरुआती वॉल्यूम V1 है, तो घनत्व क्या होगा? D1 होगा। अब मास नहीं बदलेगा क्योंकि गैस नहीं बदल रही है, गैस एक ही है। और हमने आपको बायल के नियम में पहले ही बता दिया कि बायल का जो नियम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, माने कि जो ताप है, ताप नहीं बदलता उसमें, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, माने जो गैस की मात्रा है वो अभी नहीं बदलती है, ठीक। तो गैस भी एक ही है और गैस का मास नहीं बदलेगा। तो इसका मान आप रखेंगे समीकरण नंबर, मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, जो बायल समीकरण में रखेंगे इसका मान। तो P1 V1 की जगह रखेंगे M/D1 बराबर। अब P2, तो P2 रखेंगे इंटू V2। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर V2 हो जाएगा तो D2 हो जाएगा। गैस वही है, गैस तो नहीं बदल रही है ना, नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा P2 इंटू गैस वही है। यहाँ M में मास में कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि बायल के नियम में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या गैस की मात्रा है वो नहीं बदलती है और टेम्परेचर भी नहीं बदलता है। M/, यहाँ लिख देंगे आप D2, तो M से M कैंसिल। तो आपका आएगा P1/D1 बराबर P2/D2। ये फार्मूला एक आपका आ गया। ये रिलेशन है गैस के प्रेशर और गैस के डेंसिटी के बीच। तो आप ऐसे भी P प्रोपोर्शनल D यहाँ से
कि गैस का जो प्रेशर होता है, माने जो दाब होता है, उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात गैस की आप जितनी मात्रा लेंगे प्रेशर उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो हमने आपको रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी में ही बताया। हमने बायस इक्वेशन का यूज किया। बायल इक्वेशन P1 बराबर P2 है, और जो समीकरण है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस लेंगे आप उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए गैस का, और नंबर ऑफ मोल्स भी उसके कांस्टेंट होने चाहिए, तभी सत्य है, तभी लगता है। और मैं घनत्व का आप फार्मूला जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बायल समीकरण में मान लीजिए गैस का आयतन शुरुआत प्रारंभिक आयतन V1 है, और गैस का मास नहीं चेंज होगा तो m अपान ए घनत्व नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे घनत्व और आयतन को, यहाँ d1 हो जाएगा। तो हम रख देंगे V1 के स्थान पे m अपान d1, और V2 के स्थान पर रख देंगे m अपान d2। मान लीजिए गैस का अंतिम आयतन V2 हो गया, यहाँ मान लीजिए V2 लास्ट आयतन V2, तो मास तो ही रहेगा, और अंतिम घनत्व मतलब कि हाँ अंतिम घनत्व d2 हो गया, तो यहाँ रख दिया m अपान d2। तो बस ये m से m कट गया, P1 अपान d1 P2 अपान d2 आ गया, तो P प्रोपोर्शनल d आ गया। माने कि गैस का जितना अधिक प्रेशर होगा उसका घनत्व भी उतना अधिक होगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गैस का मात्रा जितना अधिक होगी उसका घनत्व भी उतना ही, उसका प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। यही है। एक क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर बायल के नियम का सवाल, किसी गैस का दाब दुगुना कर देने पर गैस का आयतन क्या होगा। अधिकतर आप जान लीजिए कि जब भी स्थिर ताप लिखा रहे तो समझ लीजिएगा कि बायल के नियम का सवाल है, क्योंकि बायल के नियम का पहचान है कि स्थिर ताप कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी गैस का दाब दुगुना कर देने पे, मान लीजिए कि जो P1 है ये शुरुआती इनिशियल प्रेशर है, मान लीजिए P1 बराबर P है, P2 बराबर आप जान रहे हैं कि दुगुना हो रहा है, मतलब शुरुआती का दुगुना, तो जब शुरुआत में P है तो बाद में 2P हो गया। V1 बराबर मान लीजिए V, तो आपसे पूछा है V2, तो इसके लिए आप बायस इक्वेशन का यूज करेंगे, P1 V1 बराबर P2 V2 से। ये जो आप मैंने लिखा है ना, ये बायस इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो P1 की जगह पुट करेंगे P, यहाँ लिखिए P, V1 का मान कितना है V, P2 का मान कितना है 2P, और V2 पूछा है, तो इसके हल करेंगे। P इंटू V ए बटे में होगा 2P बराबर हो जाएगा V2, P से P कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा V/2, जो फाइनल वॉल्यूम है, माने अंतिम आयतन आ जाएगा V/2। माने कि अगर आप गैस का दाब दुगुना कर दे रहे हैं, माने दाब बढ़ा दे रहे हैं, तो आयतन आधा हो जाएगा, आयतन घट जाएगा, ऐसा होगा। आपने बायस इक्वेशन का यूज किया यहाँ पर, और प्रारंभिक दाब P मान लिया, फाइनल दाब दुगुना हो गया है 2P मान लिया, प्रारंभिक आयतन V मान लिया, और फाइनल आयतन क्वेश्चन मार्क है, मैंने पूछा है। आपने बायल समीकरण में सारे मान को वैल्यू को पुट कर दिया, पक्षांतर कर दिया, 2P नीचे आ गया, P से P कट गया, V/2 आ गया, मैंने अंतिम आयतन V/2। अब कह रहा है कि स्थिर ताप पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी स्थिर ताप की बात कर दी गई हो तो हमेशा समझ लीजिए कि बायल सलाह है, क्योंकि बायल सलाह में टेम्परेचर स्थिर रहता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 760 mm है, HG से बढ़ाकर, माने शुरुआती दाब है, P1 है 760 mm, बदल कर माने कि बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। मान लीजिए 540 कर दिया, उन्हें घटा दिया। अब P2 है 540 mm, HG पारे का प्रतीक है भैया। गैस का प्रारंभिक आयतन 400 ml है, माने कि V1 400 ml है, तो फाइनल वॉल्यूम V2 पूछ रहा है, तो तब भी बायल्स इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ बायल्स इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 के स्थान रखेंगे 760, V1 के स्थान रखेंगे 400 ml दिया है, P2 के स्थान रखेंगे 540 ml, अंतिम माने फाइनल प्रेशर इंटू V2, पक्षांतर करेंगे तो आएगा 760 इंटू 400 बटे 540, यहाँ आ जाएगा आपका V2। तो आप निकाल लेंगे, ml में आएगा कि अंतिम वॉल्यूम क्या है। अब कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछता है एक लाइन का, कि बायल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है। P इंटू V का गुणनफल कांस्टेंट रहता है कि V/T कांस्टेंट रहता है कि P/T रहता है कि इनमें से सभी रहते हैं। तो याद रखना P इंटू V,
प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल होगा, गुणनफल होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बायल का नियम किस प्रक्रम पर आधारित है? ये समाइटनी है, आइसोकोरिक है कि आइसोबेरिक है कि एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल है? तो याद रखना बायल का नियम, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है इसका उत्तर। सम माने समान, ताप माने ताप, माने समान ताप पर माने स्थिर ताप पर बायल का नियम लागू होता है, तो समतापी। चौथा, बायल के नियम में कौन सा चर नियत रहता है? माने जो वेरिएबल है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स है, उनमें से क्या नहीं बदलता है? तो याद रखिए उसमें ताप नहीं बदलता है, बाकी दाब, आयतन, घनत्व सब बदलते हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि दाब भी बदल रहा है, 760 से 540 हो रहा है, आयतन भी आधा हो जा रहा है, बदल जा रहा है, सिर्फ नहीं बदलता तो ताप नहीं बदलता। ये बायल के नियम पर आधारित कुछ सवाल हैं। डेट्स ऑल।